यमुनानगर में एक बार फिर से गांधीनगर थाने में एसएच और उनकी टीम को मिली बड़ी कामयाबी। जी हां, आपको बता दें कि बीती दोपहर गांधीनगर एसएच और उनकी टीम ने जिला यमुनानगर के एक ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया है जिसने 3 जनवरी को लेबर कॉलोनी के एक क्लिनिक में 3 से 3.5 लाख रुपए कैश चोरी कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। और इतना शातिर चोर था जो गले में से पैसे चुराकर इस शहर को छोड़कर अमृतसर चला गया था। लेकिन जैसे ही अमृतसर से वापस आता है, टीम का गठन किया जाता है। सूचना मिलते ही मौके पर उस चोर को जो है दबोच लिया जाता है, जिसे आज कोर्ट में पेश करने न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 3 जनवरी को जब विष्णु कॉलोनी के रहने वाले ईश्वर सिंह, जिन्होंने दरखास्त दी थी, जिनका रिहान कॉलोनी क्लिनिक था जिस पर जो है चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था, जब मालिक शाम के समय 3 जनवरी को शाम के समय जब अपने क्लिनिक को भड़ाकर वापस रात के समय घर जाते हैं तो सुबह आकर 4 बजे के करीब क्या देखते हैं कि शटर जो है वो खुला हुआ था, ताले टूटे हुए थे और अंदर गले में से 3 से 3.5 लाख रुपए चोर चोरी कर मौके से रफू चक्कर हो गया था। आसपास सीसीटीवी कैमरे को भी कहीं ना कहीं खंगाला गया था, लेकिन उसमें भी कुछ जानकारी निकलकर हासिल नहीं हुई थी। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से आए दिन चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं चोर जो है मौके से इस तरह की वारदातों को अंजाम देकर रफू चक्कर हो जाते हैं। लेकिन अक्सर फिल्मों में सुना और देखा था कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन असल में भी ये जो कहावत है वो किसी न किसी मायने से जो है सही साबित हो रही है। कहीं ना कहीं चोर ने जो है चोरी करके उसे ऐसा लगा कि पुलिस उस तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन पुलिस ने जो है उसे गुप्त सूचना के आधार पर गठन किया गया और पुलिस ने मौके से उसको जो है गिरफ्तार किया है। तो आपको जो है कहीं ना कहीं आए दिन इस तरह की जो खबरें हैं आप लोगों तक लेकर आते हैं, तो आप सभी से अपील करेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और तमाम मामले की जानकारी के लिए गांधीनगर एसएचओ सुभाष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो एक बार उनसे पूरा मामला जरूर जानेंगे। तमाम मामले की जानकारी के लिए बने रहें हमारे यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल पर हमारे साथ लाइव। 3 से 4 तारीख की बात है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये 5 तारीख को हमारे पास मुकदमा दर्ज हुआ था। 5 को ये क्लिनिक है एक लेबर कॉलोनी में, उसने हमारे को कंप्लेंट दी थी कि भाई मेरी जो दुकान है उसमें 4 लाख करीब पैसे रखे हुए थे, जो रात को क्लिनिक बंद करे गया था और सुबह उसने आके देखा तो शटर टूटा हुआ था। तो उसने हमारे को कंप्लेंट दी थी, हमने एफआईआर दर्ज की थी और उस बिना पे हमने वहाँ पर काफ़ी सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी हमने तलाश की, जिससे हमारे को कोई सुराग नहीं चल पाया। लेकिन हमने किसी मुखबिर खास ने हमारे को बतलाया कि भाई ये जो लेबर कॉलोनी का ही रहने वाला है एक गुरमीत, जो ये पहले भी गुरप्रीत है, गुरप्रीत रूप नोनू, जो पहले भी एक मुकदमे में ये 86 नंबर मुकदमा है 2022 का, जिसमें कि ये जेल जा चुके हैं पहले भी। अभी करीब 2-3 महीने पहले ही ये आया था जेल से और इसने तो हमने मुखबिर खास इसके पीछे लगाए थे। ये यहाँ से चोरी करने के बाद अमृतसर चला गया था और जैसे ही ये वापस आया, क्योंकि हमने इसके पीछे अपने सिविल के अंदर भी लगाए हुए थे, तो मुखबिर से भी हमने बात की हुई थी। तो जिस दिन ये अमृतसर से आया हमने इसी को उसी दिन राउंड अप किया और राउंड अप किया तो शुरू में तो ये मना ही कर रहा था कि मैंने नहीं किया, लेकिन बाद में जब हमने इसको इंटरोगेट किया और अच्छे से गहनता से पूछताछ की तो इसने कबूल किया कि भाई मैंने अकेले ने ही शटर तोड़ के और उसमें चोरी की थी। सर ये कोई रिश्तेदार था उनका? नहीं, रिश्तेदार नहीं था ये, क्योंकि उनके जो उसका क्लिनिक है उस क्लिनिक के पास ही, क्योंकि क्लिनिक भी लेबर कॉलोनी में ही है और लेबर कॉलोनी में ही इसका घर है जो ये एक्यूज्ड है, तो वहाँ पर इसको हमने राउंड अप किया। जी सर, इसे पता था कि क्लिनिक में कुछ पैसे? हाँ, ये कह रहा है कि ये कह रहा है कि मैं दवाई वगैरह लेने के बहाने गया था। जब उसने अपनी दराज खोली तो मैंने उसमें पैसे रखे थे और जो मुझे मैंने शाम से ही प्लानिंग बनाई थी कि भाई ये पैसे। सर रिकवरी भी हुई है कुछ पैसों की? हाँ, रिकवरी हुई है, करीब 18,500 रुपये की रिकवरी हुई है। बाकी पैसा कहाँ चला? बाकी पैसा ये कह रहा है कि जी मैंने तो करीब यही 15-20-25 हज़ार रुपये ही था उसमें चोरी किया है, जो कि वो कह रहा है कि 4,10,000 रुपये थे। बट इससे हमने काफ़ी गहनता से पूछताछ की। हमारी जो CIA की टीम है उनसे भी हमने इमदाद ली है इसमें, लेकिन काफ़ी प्रयास किया जिसमें कि ये कह रहा है जी मेरे से इससे बरामदगी नहीं। क्या कुछ न्यायिक हिरासत में आगे की कार्रवाई पुलिस प्रशासन के? अभी इसको हमने जुडिशल उस पर भेजा हुआ है कोर्ट अपना जेल में,
उनको अरेस्ट किया है, वहाँ भेजा है। फिर भी और भी अगर कुछ तथ्य सामने आते हैं तो फिर भी सर क्या कुछ इस पर धाराएं लगाएंगे? धारा 457 380 IPC के तहत ही मुकदमा दर्ज किया, क्योंकि रात के समय इसने दुकान में चोरी की थी क्लिनिक में, तो उसके तहत ही इस पर कार्रवाई की है। धन्यवाद जी। आप देख सकते हैं किस तरह से 3 जनवरी को विष्णु कॉलोनी के एक क्लिनिक में 3 से 3.5 लाख रुपए कैश चोरी कर चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। लेकिन जैसे ही टीम को सूचना मिलती है, गुप्त सूचना के आधार पर टीमें गठित की जाती हैं और उस चोर को जो है गिरफ्तार किया जाता है, जो गले में से 3 से 3.5 लाख रुपए चोरी कर अमृतसर चला गया था। लेकिन जैसे ही अमृतसर से उसकी जिला यमुनानगर में वापसी होती है तो टीमें मौके पर उस चोर को जो है दबोच लेती हैं। तो जिला यमुनानगर में आए दिन चोरी का सिलसिला जारी है, लेकिन चोर जानते हैं कि कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल पुलिस की गिरफ्त में होंगे, लेकिन बावजूद इसके लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जिला यमुनानगर के गांधीनगर थाने में सुभाष SHO और उनकी टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। जी हाँ, शातिर चोर की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसे कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ गांधीनगर थाने से मनदीप कौर की रिपोर्ट।